नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो देख सकते हैं सुबह सुबह का नज़ारा कितना शांत लग रहा है। बहुत ठंडा ठंडा मौसम था। अभी थोड़ा दिन से बारिश ज़्यादा हो रहा है तो इसी वजह से वेदर अभी ठंडा ठंडा ही ज़्यादा रहता है। कभी बारिश कभी धूप, लेकिन धूप भी उतना नहीं होता है। अभी सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। तो दोस्तों, सुकून कहाँ है जानते हैं? एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप हर जगह हैं, फिर भी इंसान इतना परेशान क्यों है? आप छिपते कहाँ हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले कि मैं इंसान के दिल में छिपता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में ढूंढता है। बस अपने अंदर झांकना भूल जाता है। तो आज का कड़वा सच यही है दोस्तों, हम खुशी सामान में ढूंढ रहे हैं, जबकि सुकून इंसान के अपने व्यवहार और सादगी में छिपा है। जो दूसरों का दिल दुखाकर मंदिर जाता है, उसे भगवान पत्थर में भी नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पूजा भी हो गया अब कंप्लीट। अब चले जाएंगे किचन में। इधर एक साइड चावल दाल में बैठा दिए हैं और एक साइड चाय बना रहे हैं। उसके बाद भात बनाएंगे। क्या है ना दोस्तों, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो ये ज़रूरी थोड़े है। ये दुनिया केवल हमारे अकेले के लिए थोड़े बनी है। हर परिणाम हमारी इच्छा अनुसार नहीं आने वाला। एडजस्ट करना सीखिए, परिस्थिति के अनुसार खुद को टालना सीखिए। ये ज़िंदगी है, यहाँ खुद को परिस्थिति अनुसार बदलना पड़ता है। कभी नापसंद सुनना पड़ता है, नापसंद खाना भी पड़ता है, नापसंद लोगों के साथ वक्त भी बिताना पड़ता है। यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे तो बुरे अनुभव भी मिलेंगे। लोग तारीफ भी करेंगे और जलील भी करेंगे। सहन करना सीखिए। लोहा चोट खाकर ही सही आकार लेता है, सोना तप कर ही निखरता है। परेशानियाँ हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करने आती है। सबक लीजिए और सफ़र जारी रखिए। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमें वही मिलेगा जो ईश्वर ने हमारे लिए चुना है। यकीन करो, जो चुना है वो बेस्ट है। दुनिया की चमक पर मत जाओ, यहाँ सब कुछ एक दिखावा है। समय के साथ चले, सफलताएं स्वयं हमारे साथ होगी, लेकिन समय के साथ चलना भी तो कठिन है। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी है। हो सकता है हम परिस्थितियों को न बदल सके, पर उनके प्रति अपना रूह बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। नए रास्ते की खोज के संकल्प से ही खूबसूरत ख्वाबों का दौर साबित होगा। जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत लम्हे रास्ते में हमारी प्रतीक्षा में है। हमारी कई उम्मीदों को अभी उड़ान भरनी है। कई हैरतों से मुलाकात होनी है। कई सुख बाहें फैलाए खड़े हैं, पर समस्या यह है कि हम बेख्याली में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम कहीं और ही उदास बने खड़े हैं। अपने भरोसे को मजबूत बनाइए। दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है। क्या है ना दोस्तों, बहुत से लोग असफल होने या हार जाने पर अपनी किस्मत को कोसते हैं, और जब अपने आसपास सफल लोगों से मिलते हैं तो अक्सर वही सोचते हैं कि इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है। जो ये लोग अपनी फील्ड में एक कामयाब इंसान है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? दरअसल सिर्फ भाग्यवादी लोग ही अपनी किस्मत की दुआई देते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तो हमारे विचार तो पॉजिटिव बनते ही हैं, हमारे सारे कर्म और प्रयास भी पॉजिटिव होने लगते हैं। ऐसे में
चाहे हमारे जीवन में कितने ही संकट आए, हम उनसे घबराए बिना लगातार अपना कठोर परिश्रम जारी रखते हैं और जिसके फलस्वरूप हम अपने करियर गोल्स या अन्य लक्ष्य पाने में कामयाब हो जाते हैं और तब हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। इसीलिए अब जब कभी आप किसी कामयाब इंसान से मिले तो यह ज़रूर ध्यान रखना कि इस इंसान ने खूब मेहनत करके सफलता हासिल की है और फिर इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया है। हम में से अधिकतर को यही शिकायत रहती है कि ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, हर कदम पर रुकावटें हैं। कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने में कई बाधाएं आती है। लेकिन क्या बिना समस्याओं के जीवन हो सकता है? जिस तरह माँ की प्रसव पीड़ा के बिना किसी प्राणी का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार ज़िंदगी में कोई भी काम पीड़ा सहन किए बिना पूरा नहीं होगा। लिहाजा तकलीफ़ों से बचकर कीमती चीज़ें हासिल नहीं की जा सकती। कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कष्ट सहे बिना कोई सिद्ध नहीं मिलती। याद रखिए, क्षेत्र चाहे जो भी हो, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। रेस का घोड़ा बनने वाले को पूरी तालीम के दौरान कष्ट सहना पड़ता है। जिसने कभी कष्ट नहीं भोगा वह अपनी शक्ति से हमेशा अनभिज्ञ रहता है। मैदान में गाड़ी चलाने वाले को ट्रैफिक की समस्या आने नहीं आती, लेकिन वह कहीं पहुंचता भी नहीं है। जिसे कहीं पर पहुंचना है उसे सफ़र में शामिल होना ही होगा और राहों के कंकड़ पत्थर सहने ही होंगे। आज की बात को अगर आज तक ही सीमित रखे तो खूब सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं। भविष्य की कल्पना कभी कभी आज की तकलीफ़ों को बड़ा करके दिखाती है या कभी हमारी पालन की प्रवृत्ति उसे पालने लगती है। हमारे पास जो भी है वह आज का ही क्षण है, उसी में रहे, उसी का उपयोग करे। जिनसे तकलीफ़ों में मुस्कुराने का हुनर सीख लिया, उसे ज़िंदगी की जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है और अपने भीतर की शांति महसूस करता है तो यह उसके बाहरी रूप में भी झलकती है। जानते हैं दोस्तों, दोपहर की धूप चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, मेहनत करने वालों के हौसले उससे भी ज़्यादा चमकते हैं। कहते हैं ना, रास्ते मुश्किल हो तो भी चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानना नहीं जानते। मंजिल उन्हीं को पुकारती है जो धूप में भी चलते हैं, नाकामयाबी के डर से जिसने इरादे नहीं बदलते हैं। इसीलिए उठो और एक बार फिर से जुड़ जाओ अपने काम में, क्योंकि वक्त के साथ सिर्फ वही आगे निकलते हैं। और जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। स्वयं का साथ होना सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं ना, सपने देखने वालों की नहीं, उन्हें पूरा करने वालों की पहचान बनती है। तो दोस्तों, उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो जहाँ से अपनी ज़मीन दिखाई दे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मेरा सब उधर का काम खाना वाना बन गया है। अब इधर बेड सब भी सब ठीक ठाक कर लिए। अभी घर सब झाड़ू लगा रहे हैं। फिर वही काम रोज़ का रोज़ है, बर्तन धोने जाएंगे, घर सब झाड़ू लगा के। सुबह सुबह आजकल मतलब अभी दिन मौसम अच्छा करता है ना, उतना धूप नहीं रहता। देखिए अभी भी दोपहर का टाइम का मतलब वीडियो लिए थे, मतलब अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा वेदर ऐसे दिन भर रहता है। अभी वर्तमान मतलब ठंडा ठंडा ही चल रहा है अभी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।